गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। और कल का जो हमारा लेसन था ए ग्रेट लीडर, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको गांधी जी के बारे में बताया था कल। गांधी जी के बारे में क्या बताया था कि दैट गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन एंड वी कॉल हिम बापू और बापू जी। ओके, ही नेवर यूज एनी आर्म्स एंड वेपन्स। ठीक है, उन्होंने कभी भी कोई भी आर्म या वेपन्स यूज नहीं किया। नहीं, ठीक है, लाइक गन्स, राइफल्स और बॉम्ब उन्होंने कभी यूज नहीं किया। उन्हें ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। हिंसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और हमने बिल्कुल विदाउट यूजिंग आर्म्स एंड वेपन्स भी हमने वी वॉन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, फिर व्हाट आई टोल्ड यू दैट गांधी जी किस इम्पोर्टेंस देते थे? ट्रुथ को, सिंप्लिसिटी को और नॉन वायलेंस को। और जो वो ड्रेसअप पहन किस टाइप का करते थे? ही यूज टू वियर लॉइन क्लॉथ, इट मीन्स धोती एंड शॉल। ठीक है, और एंड एट लास्ट ही showed all the people the new path of satyagraha. Okay, now turn page number 18. As again we are going to learn again about Lokmanya Tilak. He is also a great leader. Okay, I'm reading. Swaraj is my birthright and I will have it. The person who asserted this was Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Swaraj is my birthright. Okay, ये किसने बोला था? ये प्रोवर्ब ये लोकमान्य तिलक ने बोला था कि स्वराज जो है ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओके, और मैं इसे हासिल करके ही मानूंगा। और जो लोकमान्य तिलक थे उनका फुल नेम क्या था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ओके, बाल गंगाधर तिलक वॉज बोर्न इन 1856. एट दैट टाइम द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया. पीपल डिड नॉट लाइक दिस ब्रिटिश रूल. अब देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका जब जन्म हुआ, वो उनका जन्म कब हुआ? 1856 में। उस टाइम जो ब्रिटिश था वो हम पे रूल करता था, मतलब हम फ्री नहीं हुए थे उस टाइम। और ब्रिटिश की ही गवर्नमेंट थी तो हमें उनके हिसाब से ही रहना पड़ता था। और लोगों को बिल्कुल ये पसंद नहीं था कि ब्रिटिश हम पे रूल करे। दे एजिटेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और जो लोग थे वो उत्तेजित थे, खिलाफ थे बिल्कुल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ओके, लोकमान्य तिलक इंस्पायर्ड ए नेशनल स्पिरिट अमॉन्ग द पीपल. जो लोकमान्य तिलक थे ना, मतलब जो लोग थे उनमें वो मतलब अपने भारत को आजाद कराना है, इस तरीके का उनको इंस्पिरेशन देते थे। वो उन्हें हमेशा लोगों को इंस्पायर करते रहते थे। जो गलत है उसके खिलाफ बोलना सिखाते थे वो। फॉर दैट पर्पस ही ऑर्गेनाइज पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ गणेश उत्सव एंड शिव जयंती. ओके, फिर इसीलिए वो क्या करते थे, एक ऐसे पब्लिक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करते थे ऑल ओवर इंडिया। आपको पता है ना, गणेश उत्सव और शिव जयंती पूरा महाराष्ट्र मनाता है। ओके, ठीक है, तो इसीलिए वो, ताकि ज्यादा लोग गैदर होंगे तो ज्यादा लोगों को हम इंस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, इन हिज पेपर्स केसरी एंड महारथा, ये दो न्यूज़पेपर थे, मराठा आई थिंक, केसरी एंड मराठा, ये दो न्यूज़पेपर थे जो लोकमान्य तिलक जी लिखते थे। ओके, ही बोल्डली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. और वो हमेशा अपने न्यूज़पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, हमेशा उनके खिलाफ लिखा करते थे। जो गलत है हमें तो उसके बारे में लिखना ही पड़ेगा, गलत को तो गलत कहना कोई गलत बात नहीं है ना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड तिलक एंड पुट हिम इन प्रिजन. अब जैसे ही लोकमान्य तिलक जी कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते थे, फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पुलिस थी वो उन्हें पकड़ती थी और प्रिजन में डाल देती थी। प्रिजन में जेल, वो जेल में डाल देती थी। बट लोकमान्य तिलक कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल फॉर स्वराज इवन आफ्टर ही वाज रिलीज फ्रॉम प्रिजन. लेकिन फिर भी जो लोकमान्य तिलक थे वो टच से मस नहीं हुए। वो जेल में रह के भी वो अपने स्वराज के ही बारे में हमेशा सोचते थे, क्योंकि वो देश प्रेमी थे, है ना। वो खुद से प्यार नहीं करते थे, वो लोगों की भलाई के लिए सोचते थे। वो हमारे कंट्री से प्यार करते थे, किस तरीके से हमें आजादी मिले। जो हम पे ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ वो लड़ते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे और उनमें ऐसी स्पिरिट जगाते थे, उनके इसमें भावना वैसे जगाते थे कि जो चीज गलत है उसके खिलाफ आप भी लड़ो, राइट। ही स्पेंड ऑल हिज लाइफ इन द सर्विस ऑफ द नेशन. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ नेशन के लिए. ओके,
ओके, नाउ टर्न पेज नंबर 90 और आज हम अगेन लेडी लीडर सी सावित्रीबाई फुले जी की ये फोटो है। आज मैं आपको इनके बारे में आपको बताऊंगी। टुडे वी सी दैट गर्ल्स गो टू स्कूल, कॉलेज एंड एक्सेल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ अलोंग विथ मैन। अब देखिए, हम आज जो लेडीज स्पेशली गर्ल चाइल्ड जो स्कूल जा रही है, जॉब कर रही है, कॉलेजेस जा रही है, और जैसे जो पोजीशन पे मैन है उसी पोजीशन पे वुमेन्स भी है, राइट, बिकॉज ऑफ ओनली सावित्रीबाई फुले। अगर ये हमारे लिए नहीं लड़ती, ये हमारे लिए नहीं खड़ी होती, तो आज हम शायद उसी जगह पे होते। ठीक है, उस टाइम औरतों को बिल्कुल राइट नहीं था कि आप घर से बाहर निकलो या फिर एजुकेशन लो। ये राइट बिल्कुल गर्ल्स को नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सावित्री बाई फुले की ही वजह से आज हम जो खड़े हैं ना, ये सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, तो इन्हें तो एक सैल्यूट बनता ही है। ओके, टुडे वी सी दैट गर्ल्स गो टू स्कूल, कॉलेजेस एंड एक्सेल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ अलोंग विथ मैन। आज जो आप देख रहे हो, जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं और जो आदमी के साथ टक्कर कर रही हैं, बिल्कुल सेम पोजीशन पे वर्क कर रही हैं, बिकॉज ऑफ सावित्रीबाई फुले। बट दिस वॉज नॉट ऑलवेज सो। जो जिंदगी आज जो वुमेन जी रही है, ये हमेशा नहीं थी ऐसी। इन द पास्ट वुमेन and the downtrodden section of the society did not have the right to educate. उस टाइम जो वुमेन थी, औरतें, और जो डाउनट्रोडन जो दलित सेक्शन के लोग थे, जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिनकी जो कास्ट नीचे थी, उस टाइम तो कास्ट को भी लेके काफी हमेशा वो रिलीजियस फाइट होता रहता था कि मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। ये सब चीजें उस टाइम बहुत चलती थी। तो फिर वुमेन जो थी, जो डाउन ट्रोडन लोग थे, उनको बिल्कुल भी सोसाइटी में राइट नहीं दिया था कि आप एजुकेटेड हो जाओ या फिर आप सर्विस करो, या घर से बाहर, इवन घर से बाहर भी निकलने की परमिशन नहीं थी। दे वर नॉट अलाउड टू वर्क इन एनी इम्पोर्टेंट पोजीशन। उन लोगों को कभी भी मतलब अच्छी पोस्ट पे काम करने नहीं दिया जाता था। जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनसे बस ऐसे नौकरों वाले काम करवाया करते थे तब के लोग, जो हाईली एजुकेटेड थे या ज्यादा रिच थे वो लोग। और जो वुमेन थी उनको घर से तो निकलने ही नहीं दिया जाता था। इट मीन्स बस उनको बस इतना ही राइट था कि बस आप खाना बनाओ, घर के काम करो और बच्चे पैदा करो, बस इसीलिए वुमेन थी। देयर लाइफ वॉज मिसरेबल। जो मतलब इन लोगों जैसे डाउन ट्रोडन या वुमेन जो थी, उनकी जो लाइफ थी ना, वो काफी असहनीय थी, काफी निर्दयी, ऐसे दारिद्र्य भरी हुई थी। दिस वॉज ए ग्रेट सोशल इंजस्टिस। और समाज के तरफ से ये काफी बड़ा अन्याय था औरतों के लिए, और जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके लिए। मतलब ये पूरी सोसाइटी वैसी थी। जो अपर क्लासेस के लोग थे वो ऐसे दबा के रखना चाहते थे सभी को। सोशल रिफॉर्मर्स फॉट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो समाज सुधारक लोग थे, सोशल रिफॉर्मर्स मतलब जो सारे लोग एक जैसे नहीं होते ना, तो उसमें भी कुछ अच्छे लोग थे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जिनको लगता था नहीं, हमारी जो सोसाइटी में उसमें ऐसे सुधार होना चाहिए। और तो फिर वो लोग इसके अगेंस्ट थे, जैसे इंजस्टिस, अन्याय के अगेंस्ट थे, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव के खिलाफ थे वो लोग, सुपीरियर इंफीरियर, उस टाइम ये सभी ज्यादा चलता था। Foremost among them were महात्मा ज्योतिराव फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले। और उसमें सबसे सर्वप्रथम किसने आवाज उठाई थी? महात्मा ज्योतिराव फुले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड जो थे उनका नाम था महात्मा ज्योतिराव फुले। उन्होंने ही सावित्रीबाई फुले को सपोर्ट किया। अदरवाइज वो भी, अगर महात्मा ज्योतिराव फुले भी अगर बोलते कि अपनी वाइफ को नहीं, तुम घर में रहो, सिर्फ खाना बनाओ, बच्चे पैदा करो, तो वो घर से बाहर निकली होती क्या हमारे लिए? नहीं। तो फिर महात्मा ज्योतिराव फुले भी, इसीलिए तो वो भी एक ग्रेट लीडर थे। महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1848। महात्मा फुले जी ने ही गर्ल्स स्कूल, सबसे पहले गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया पुणे में। कब? इन द ईयर 1848 इन द फेस ऑफ ग्रेट सोशल अपोजिशन।
सोसाइटी जो थी वो काफी उनके अपोजिशन में थी, खिलाफ थी, तो भी महात्मा ज्योतिराव फुले ने गर्ल्स स्कूल ओपन की। एट ए टाइम व्हेन वुमेन were not allowed to read and write, Savitribai became the first woman to teach in a girls' school. अब देखिए, वो दौर जब था तो गर्ल्स को तो बिल्कुल परमिशन ही नहीं थी कि आप पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। लोगों को क्या लगता था कि ये ज्यादा पढ़ लेंगी तो फिर ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। आज हम जो कर रहे हैं, हम जो साथ में चल रहे हैं मैन के, क्या ये गलत कर रहे हैं? हमारी वजह से तो पूरी फैमिली में सपोर्ट मिल रहा है लोगों को, राइट। फिर अब क्या हुआ, तो सबसे जो पहली टीचर थी वो हमारी सावित्रीबाई फुले थी। उन्होंने ही सबसे पहले गर्ल्स को पढ़ाना शुरू किया। टू स्टॉप हर पीपल क्रिएटेड मैनी ऑब्स्टेकल्स इन हर पाथ। अब देखिए, अब कोई अच्छा काम करेगा तो पैर खींचने वाले तो काफी लोग मिलेंगे आपको, राइट। तो जैसे ही उन्होंने गर्ल्स को पढ़ाना शुरू किया, लोगों ने मतलब अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो क्या करते थे, काफी रुकावटें उन्होंने डालनी शुरू कर दी सावित्रीबाई फुले को। मतलब आप मत पढ़ाओ, ऐसा मत करो, इसके खिलाफ वो लोग काफी उन्हें परेशान करने लगे। दे इवन थ्रू डर्ट एंड स्टोन्स एट हर। वो लोग क्या करते थे, जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, पत्थर मारते थे, कचरा फेंकते थे, ठीक है। बट शी डिड नॉट वेवर। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। हम तो रहते थे तो बोलते कौन मार खाए दूसरों के लिए, है ना। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने ऐसा किया नहीं। आज उनकी वजह से आज हम जो कर रहे हैं ना, आज जो हम खुद भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ बिकॉज ऑफ सावित्रीबाई फुले। आप जो गर्ल्स पढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ सावित्रीबाई फुले, ठीक है। शी डिड नॉट गिव अप हर नोबल कॉज। उन्होंने अपने अच्छे काम को कभी भी गिव अप नहीं किया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। उनके ऊपर इतने लोग गालियां देते थे, उन्हें मारते थे, पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंक देते थे, फिर भी वो पीछे नहीं हटी। उन्हें लगता था नहीं, औरतों को भी आगे बढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ओके, देखिए जो औरतें होती है, अगर एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है, राइट। Her nobility and courage will always guide men and women alike in the courage of their life and career. Okay, जो सावित्रीबाई फुले ने या और जो महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो लोगों के लिए किया, वो हमेशा हमें राइट पाथ पे चलने के लिए ही गाइड करेंगे। उन्होंने हमें इंस्पायर किया कि हम पढ़ लिख कर, है ना, आज हमारा जो करियर है, हमारी जो लाइफ है, जो काफी खूबसूरत है, स्टेबल है, एजुकेटेड है, हम ये बिकॉज ऑफ सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो हमें भी बिल्कुल कुछ अच्छा करना है ना। सावित्रीबाई फुले, आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कुछ ग्रेट काम किया, इसीलिए हमें भी अपने नेशन के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, है ना। तो अच्छे से पढ़ो और किसी अच्छे पोजीशन पे खड़े हो जाओ। ओके, थैंक यू।